वो प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको कैशबैक का ऑफर भी। उनके प्लॉटों की रजिस्ट्री उनके हाथों में है और उनको कैशबैक भी पिछले 6-7 साल से लगातार आ रहा है। एक आदमी कहता है जी मैं आधी पेमेंट अभी दे दूंगा, आधी बाद में दे दूंगा, मेरी किस्तें करा दो। ऐसा भी जो है प्रावधान हम लोगों को देते हैं। एक आदमी कहता है जी मुझे प्लॉट तो लेना, लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास पूरा, तो मैं क्या करूं कि मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मुझसे बाय करी, इस 20 लाख रुपए के ऊपर कंपनी कमिट करती है कि भैया 1.5% हर महीना, 1.5% मतलब 1.5% बिल्कुल लीगल एग्रीमेंट है जो कोर्ट से वैलिड होगा। आपको एग्रीमेंट मिल गया। 1.5% कितना होता है जी? 20 लाख रुपए का करीब करीब 30,000 रुपए आपके बैंक में हर महीने आने लग गया। 30,000 रुपए 36 महीने तक आया, तो आप देखिए कि करीब 54% का रिटर्न या 54% का कैशबैक आपके बैंक में पहुंच जाएगा। तो आज का ये वीडियो जो है धौलारा में मेरे उन इन्वेस्टर्स भाइयों के लिए है जो लोग धौलारा में या तो इन्वेस्ट कर चुके हैं या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। धौलारा एक बहुत ही प्राइम जो है एक लोकेशन जो भारत के अंदर बन रही है, और ये ऐसा शहर भारत सरकार बना रही है गुजरात में जिसका नाम है धौलारा। समुद्र के किनारे ये शहर बनने जा रहा है, भारत की अगली औद्योगिक नगरी, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कहलाएगा। यहाँ पर बहुत सारा रुझान उन सारे इन्वेस्टर्स का है जो फ्यूचर देख सकते हैं आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल का। क्योंकि कहीं पर भी रियल एस्टेट के अंदर जब इन्वेस्टमेंट होती है और जब इतना बड़ा शहर जब बन रहा है, तो वहां पे सबसे पहले नजर उन्हीं की जाती है जो एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के लोग होते हैं। बहुत सारे लोगों ने दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, गाजियाबाद के आसपास इन्वेस्टमेंट देखी, लेकिन समय के रहते जो है वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करी। और आज अगर वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इतना पैसा उनकी जेब में नहीं है कि वहां पे इन्वेस्ट कर पाए। करोड़ 2 करोड़ रुपए से नीचे की तो डील जो है इन शहरों के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। और जब एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने आसपास, घर के आसपास कहाँ प्रॉपर्टी लूं, गुड़गांव में, दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा के अंदर, तो उसकी जेब में बजट नहीं होता। तो दोस्तों आप एक बार जो है ना धौलारा की तरफ जरूर नजर डालिएगा अगर आपका बजट जो है इसके आसपास है। तो धौलारा के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले बहुत सारी चीजें जो आपको जाननी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए। एसआईआर क्या है? कुछ लोग जो है ना एसआईआर को जो है ना समझते नहीं है। एसआईआर क्या है? स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये जो 22 गांव को मिला के सरकार ने एसआईआर बनाया है, ये एसआईआर प्रोटेक्ट करता है उन इंडस्ट्रीज को जो यहाँ पे अपने सेटअप लगा रही हैं, जो हजारों लाखों करोड़ रुपए अपना बिजनेस सेट करने में लगा रही हैं। टाटा हो गया, अडानी हो गया, अंबानी हो गए, टोरंटो पावर्स हो गया, रिन्यू पावर्स हो गया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे जब अपना इन्वेस्टमेंट लगा रही हैं, सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी आ रही है, एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनीज आ रही हैं, एग्रीकल्चर के रिलेटेड कंपनी आ रही है, आईटी की कंपनीज आ रही है, तो जब ये इन्वेस्टमेंट वहां पे करती हैं तो इनके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए सरकार ने कानून बनाया एसआईआर। और ये जो कानून है ये उन इंडस्ट्री को सेव करता है। एक बायर के लिए, जो एक रेसिडेंशियल का इन्वेस्टर, उसके लिए प्रोटेक्शन ये एसआईआर काम नहीं करता है। तो एसआईआर एक पूरा का पूरा रीजन जो 22 गांव के अंदर सरकार ने 2009 के अंदर पारित किया। एसआईआर के अंदर दोस्तों इंडस्ट्री को डेवलप किया जा रहा है अभी फिलहाल। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज के अंदर सरकार सिर्फ इंडस्ट्री को डेवलप करने पर ध्यान दे रही है। दोस्तों सरकार ने इस शहर की प्लानिंग जो है ना बिल्कुल अलग तरीके से की है। आप किसी भी शहर को देखें, गुड़गांव को देखें, दिल्ली को देखें, नोएडा को देखें, यहाँ पर जनता पहले बस गई, आकर लोग पहले बस गए, घर ज्यादा बन गए, इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाई। तो यहाँ पर जो है लोगों को बसने की वजह से इंडस्ट्री का सेटअप जो है नहीं हुआ। और जबकि धौलारा को बिल्कुल उल्टे तरीके से बनाया जा रहा है। सरकार पहले इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रही है, पहले इंडस्ट्रीज लग रही है, पहले बिजनेस क्रिएट हो रहा है। बिजनेस क्रिएट होने के बाद लोगों को यहाँ पे जो है नौकरियों की प्रावधान और बिजनेस करने के प्रावधान दिए जा रहे हैं। और जो वो लोग वहां पे नौकरियां करेंगे, बिजनेस करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, उनको रहने के लिए अपने आसपास ही जगह चाहिए होगी। तो रेसिडेंशियल को जो है बाद का सेक्टर दिया गया कि बाद में आप लोग यहाँ पे रिहाइश बना सकते हैं। तो पहले इंडस्ट्री को सेट होने में अभी समय यहाँ पर लगेगा, लेकिन यहाँ पर वो इन्वेस्टर बहुत ज्यादा मल्टीफोल्ड करेंगे अपने पैसे को जो आज इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं। धौलारा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ऑब्वियसली एक फायदे का सौदा है, और ये आज करेंगे और आने वाले जो है कुछ महीनों के अंदर या कुछ सालों के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो सकती है। तो ये बहुत ज्यादा फायदा आपको आने वाले समय में देगी। प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि आज ही बिक रही है। प्रॉपर्टी तो दोस्तों 10 साल बाद भी बिकेगी, 20 साल बाद भी बिकेगी, 50 साल बाद भी बिकेगी, 100 साल बाद भी बिकेगी। लेकिन फर्क ये रहेगा कि आपकी जेब से आज जो पैसा जा रहा है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डिसीजन आप ले सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट आज करूं या आज से जो है 5 साल बाद करूं या 2 साल बाद करूं या 10 साल बाद करूं। इन्वेस्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगी। अगर आपने वो मौके छोड़ दिए हैं दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव के अंदर, तो धौलारा को आप देख सकते हैं। आपने किसी भी डेवलपर के साथ में एक डील करी कि मैं आपके प्रॉपर्टी लेना चाहता हूं, मुझे प्रॉपर्टी दिखाइए। उसका जो काम है उसने दिखाई प्रॉपर्टी के, देखी जी ये प्रॉपर्टी है,
और हर डेवलपर अपनी प्रॉपर्टी को अच्छा ही बताएगा, मैं कह नहीं रहा कि कोई गलत बताएगा कि मेरी प्रॉपर्टी खराब है। सब लोग बताएंगे कि मेरी प्रॉपर्टी अच्छी है, और अपनी बेचने के लिए दूसरे की गलत भी बतानी पड़ती है, या बतानी पड़ती है कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो ये सब बातें भी आपको जो है हर किसी से पता लगेंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि जेब से पैसा किसके लगेगा? आपके लगेगा। बहुत सारे इन्वेस्टर जिनको हमने कई बार समझाया कि भाई साहब यहाँ पे लगाना चाहिए और यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। आप जो डेवलपमेंट देख रहे हैं वो आज की देख रहे हैं, या 10 साल बाद की देख रहे हैं, या 20 साल बाद की देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए जो है आप अपना मिनिमम अमाउंट मत देखो कि मुझे जो है सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाए। सस्ती प्रॉपर्टी मिलेगी वो जो आपको देर से डेवलप हो रही है। सस्ती प्रॉपर्टी धोलेरा के अंदर वो मिलेगी जो देर से डेवलप होनी है, क्योंकि आपको पता है कि धोलेरा के अंदर 6 टाउन प्लानिंग के अंदर काम हो रहा है। टाउन प्लानिंग 1 2 3 4 5 6, टाउन प्लानिंग 1 और 2 पे काम चल रहा है, 2026 तक चलेगा। 2026 के बाद वहां पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। एयरपोर्ट का आना भी 2026 के बाद से अनुमानित माना जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत सारा एप्रिसिएशन उसके बाद होगा। लेकिन बहुत सारी TP4 TP5 TP6 की जो बनाने की कवायद तो आने वाले कई सालों में जो है कंप्लीट होगी। तो आपको ये इन्वेस्टमेंट देखना है कि आपकी जेब से आज जो पैसा निकल रहा है उसके रिटर्न्स आप किस तरीके से ज्यादा ले सकते हैं। आपको ये सोचना भी चाहिए। एक डेवलपर के साथ में आपने डील करी, उसकी पसंद आई प्रॉपर्टी, आपने जो है प्रॉपर्टी लेके डाल दी। अपना जो भी रजिस्ट्री करनी थी, म्यूटेशन करनी थी, जो भी पेपर कागजात आपने बनाने थे, आपने लेके बना के अपने पास रख ली। आपकी इन्वेस्टमेंट रुक गई। अब जैसे जैसे शहर डेवलप होगा उसकी ग्रोथ उसी प्रकार से बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान देना। मैं जो डील आपको दे रहा हूं वो प्रॉपर्टी दे रहा हूं, प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको कैशबैक का ऑफर भी। और जब हम ये कैशबैक का ऑफर लोगों को बताते हैं तो लोग बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ और बड़ी ही उत्सुकता से लोग देखते हैं कि पिछले 6-7 साल से हम लोग कैसे रिटर्न जो ये लोगों को प्रोवाइड करते आ रहे हैं, कैसे हम कैशबैक देते आ रहे हैं, कैसे हमने जो 18 प्रोजेक्ट जो डिलीवर करके लोगों के हाथ में दे दी, जिनकी आज उनके प्लॉटों की रजिस्ट्री उनके हाथों में है, और उनको कैशबैक भी पिछले 6-7 साल से लगातार आ रहा है। ये बात आपको समझानी इसलिए कि आपका आज जो लगाया हुआ पैसा है वो मल्टीफोल्ड तो हो नहीं है। आपने प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगा दिया, प्लॉट की रजिस्ट्री आपके हाथ में आ रखी है, लेकिन जो पैसा आपने लगाया है उसके ऊपर आपको जो है एक रिटर्न, आपका कैशबैक आपके बैंक में भी आता रहे और विद एग्रीमेंट आता रहे। तो इस एग्रीमेंट की अहमियत उतनी है जितनी आपकी रजिस्ट्री की अहमियत है। और जब हम ये बात लोगों को समझाते हैं तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में लोग इस वाले ऑफर को अडॉप्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जो है कुछ चीजें बता रहा हूँ। ये जो सोसाइटी आप सामने देख रहे हैं ये डेवलप हो रही है हमारी अभी करंट में। ये 1900 प्रोजेक्ट हम लोग जो है धौलारा के अंदर डेवलप करने जा रहे हैं। इसके अंदर कुछ नियम और कानून और कुछ शर्तें भी लगाते हैं, क्योंकि हर किसी की पेमेंट का जो प्रावधान अलग अलग होता है, हर किसी की जेब के अंदर पैसा अलग अलग होता है। हम उसको देते हैं 3 पेमेंट प्लान। 3 पेमेंट प्लान के भैया आपके पास पूरा पैसा है, आप पूरा पैसा देके इसकी रजिस्ट्री कराइए, म्यूटेशन करा के आप अपने पास रखिए, आप कागज अपने पास रखें, आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हो, आप इस प्लॉट के मालिक हो, आपने पेपर अपने पास रख लिए। सरकार से बनके, धौलारा की अथॉरिटी से बनके वो पेपर आपके घर पर पहुंचते हैं। आप अगर बनाने जाना चाहें धौलेरा तो आप जाकर भी बना सकते हैं, अदरवाइज आपके घर पर ही पेपर बनकर डिलीवर होते हैं। सारी रजिस्ट्री का काम आपके घर पर ही बनकर सामने आ जाता है। अब जो पेमेंट प्लान कंपनी ने दे के आपका पूरी पेमेंट आप देकर जो है इसकी रजिस्ट्री करा लीजिए। एक आदमी कहता है जी मैं आधी पेमेंट अभी दे दूंगा, आधी जो बाद में दे दूंगा, मेरी किस्त करा दो। ऐसा भी जो है प्रावधान हम लोगों को देते हैं। एक आदमी कहता है जी मुझे प्लॉट तो लेना है लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास पूरा, तो मैं क्या करूं? हम कह दी 30% की बुकिंग डाल दो भैया इस वाले प्लॉट की, और आप जैसे जैसे पेमेंट देना चाहो वैसे दे दीजिए। 12 महीने में, 18 महीने में, 24 महीने में आप इसकी आसान किस्तों में पेमेंट दे सकते हैं बिना इंटरेस्ट के। आपको कोई ब्याज जो है यहाँ पे नहीं लगाया जाता है। तो इन तीनों ही सिनेरियो के अंदर आपकी जेब से पैसा बराबर ही निकलना है, आपकी जेब से पैसा बराबर ही निकलना है। लोग कहते हैं जी 30% वाला जो ऑफर जो है ना अच्छा है, क्योंकि मैं समय के साथ साथ पेमेंट कर सकता हूँ, और ये ऑब्वियसली अच्छा भी है, और हम भी लोगों को बताते हैं ये अच्छा है। लेकिन अगर मेरी प्रॉपर्टी सारी की सारी 30% में निकल गई तो दोस्तों मुझे एक अगली प्रॉपर्टी पे काम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अपने उन क्लाइंट्स को हम एक ऑफर देते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस करने के लिए हमको भी जो पैसा चाहिए होता है, हमें भी नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और नया लैंड बैंक बनाने के लिए पैसा चाहिए। ऐसे ही हम पिछले 6-7 साल से करते आ रहे हैं। हम क्या ऑफर देते हैं कि देखिए आपने प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली, इसका जितना भी पेमेंट आप हमको 3 महीने में और 3 ट्रांजेक्शन में दे देंगे। 3 महीने में और 3 ट्रांजेक्शन में आपने इस प्लॉट की पेमेंट कर दी, जितनी भी करी। मान लीजिए आपने जो है कोई भी प्लॉट खरीदा, उसकी पेमेंट आपने 3 महीने के अंदर कर दी, तो हम आपको एक अलग से एग्रीमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो एग्रीमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसकी आप कॉपी लेना चाहे तो आप कॉपी पे मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ये बिल्कुल लीगल एग्रीमेंट है जो कोर्ट से वैलिड होगा, जिसपे जो है कंपनी का पूरा जो है ब्यौरा आपको दिया जाता है, कंपनी की पूरी डिटेल होती है, कौन डेवलपर है, कौन इस कंपनी को संभालते हैं, उस पर क्या रिटर्न हम कमिट कर रहे हैं और कब तक रिटर्न कमिट कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको इस पे लिखित होता है। और जो एग्रीमेंट के नियम और शर्तें हैं ये इस एग्रीमेंट में
आपको हम लिख कर देते हैं बकायदा। जब एक रिटर्न डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आता है तो आपके मन के अंदर, आपके मन में एक बिलीव पैदा होता है कि आज ये रिटर्न डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है और साथ ही साथ आप पैसा दे चुके हैं और रजिस्ट्री करवा चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी कन्वीनियंट बात है कि आपके हाथ में आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आज आपके हाथ में पड़ी हुई है। और ये एग्रीमेंट आपको और ज्यादा मजबूत करता है कि आपको कंपनी जो रिटर्न कमिट कर रही है, तो आपको रिटर्न जो समय पीरियड कंपनी आज दे रही है उस समय पीरियड तक आपको जो है रिटर्न्स मिलते हैं। कैशबैक का ऑफर जो कंपनी किस तरीके से देती है, एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए आपने मुझसे जो है 20 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी। ये आंकड़ा छोटा भी हो सकता है और ये आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है। एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मुझसे एक बाय करी, उसकी रजिस्ट्री के पेपर आपने करा लिया, आप मालिक बनकर बैठे हैं उस प्रॉपर्टी के। इस 20 लाख रुपए के ऊपर कंपनी कमिट करती है कि भैया 1.5% हर महीना, 1.5% मतलब 1.5% आपको इस पेमेंट का जो आपने मुझे 3 महीने में दी है, इसका रिटर्न मैं आपको बैंक में दूंगा अगले 3 साल तक। और ये राइटिंग में होगा, ऐसे नहीं कि मैंने वर्बली बोल दिया और आपको ही मिल रहा है। बकायदा इसका एग्रीमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, एग्रीमेंट बकायदा आपके हाथ में पहुंचेगा। आपको एग्रीमेंट मिल गया। 1.5% कितना होता है जी? 20 लाख रुपए का करीब करीब 30,000 रुपए आपके बैंक में हर महीने आने लग गया। आपको कब तक आना है 30,000 रुपए जी? 36 महीने तक आना है। तो 30,000 रुपए 36 महीने तक आया तो आप देखिए कि करीब 54% का रिटर्न या 54% का कैशबैक आपके बैंक में पहुंच जाएगा 3 साल के अंदर। जो प्रॉपर्टी आपने 20 लाख रुपए की खरीदी है, वो प्रॉपर्टी आपकी आधे से भी कम रेट की पड़ जाती है। कैलकुलेशन आप करें, क्योंकि बिजनेस के अंदर या इन्वेस्टमेंट के अंदर कैलकुलेशन ही सबसे बड़ा मैटर है कि आप किस तरीके से अपने पैसे के जो कैलकुलेशन को ले रहे हैं। जो प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन है पूरे धौलहरा में सब जगह बढ़ेगा प्रॉपर्टी, तो जहां बढ़ रहा है वहां तो बढ़ना ही है। तो इस प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन भी आपका हो रहा है और इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे आपको कैशबैक भी आपके बैंक में आ रहा है। तो बहुत बड़ी ही तसल्ली के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप प्रॉपर्टी तो लें, लेकिन एक अच्छी जगह पे जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स की रिटर्न भी बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो और सादगी से आपके पास पहुंचे। इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम पिछले 6 साल से ये रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते आ रहे हैं। कभी कोई इन्वेस्टर हाथ उठा के ऐसा नहीं बोलेगा कि इस कंपनी ने मुझसे कमिट किया था और आज तक मेरे को जो है ये चीज मिली नहीं। कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है वो आपके पास पहुंची, रिटर्न के एग्रीमेंट है ये आपके पास पहुंचे। तो हम अपने इन्वेस्टर्स को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि दोस्त, आज जो भी रिटर्न्स आप ले रहे हैं, ये कोई कंपनी आप पे एहसान नहीं कर रही है। ये हम अपने एक प्रॉफिट का शेयर आपको देते हैं ताकि हम भी आगे बिजनेस करने के लिए जो है इजी अपने आप को महसूस कर पाए। आज कंपनी ने 18 प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद 19वां प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, तो लोगों के पैसे से ही किया। कौन से पैसे से? जो लोगों ने तुरंत दे दिया, जो लोगों ने 3 महीने में पेमेंट कर दी। अगर यही पेमेंट हमको 3 साल में आती, जैसे बाकी डेवलपर करते हैं, उनको एक एक प्रोजेक्ट बेचने में 3-3 साल लग जाते हैं और हमको एक प्रोजेक्ट बेचने में लगते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। तो हमारे पास पैसे का कलेक्शन थोड़ा जल्दी आता है, तो हम एक नई इन्वेस्टमेंट वहां पे डाल देते हैं। इसलिए हम लोग धौलहरा के अंदर 18 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं और 19वें प्रोजेक्ट की जो है तैयारी ऑलरेडी चल रही है, जो आज आपको जो है उसकी प्लॉटिंग मिलती है। तो ये बात समझनी बड़ी जरूरी है कि किस तरीके से कंपनी आपको रिटर्न्स देती है और क्यों देती है। ये एग्रीमेंट के साथ में रिटर्न्स अगर आप पाना चाहें तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कि कैसे आप ये ऑफर्स देते हैं, इसके क्या क्राइटेरियाज हैं, और मिलकर अगर बात करना चाहें तो आप 1-to-1 मीटिंग सेलेक्ट कीजिए। ऑफिस में बैठकर बात करनी, ऑफिस में बैठ के बात कीजिए। आप पहले सब चीजें समझ लीजिए। 1 रुपया भी कंपनी को देने से पहले समझ लीजिए कि हम क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं। सब कुछ समझना जरूरी है। पैसा तो आपकी जेब से ही निकलेगा और जो बेनिफिट आप इससे लेना चाहते हैं, भविष्य में ये शहर आपको वो चीजें देगा जो एक्सपेक्टेशन आपने अभी तक नहीं करी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर करें जो धौलहरा में इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं। अगर आप इसमें जो है धौलहरा में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं जो धौलहरा में कोई इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं।